दोस्तों, इस साल का बजट सत्र ना कि भारत के लिए बल्कि भारत के सभी पड़ोसी देशों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हर साल भारत सरकार डेवलपमेंट असिस्टेंट के नाम पर कई हजार करोड़ अपने पड़ोसी देशों को दे देती है। और ये ऐसा नहीं है कि जो पैसा भारत सरकार इन सभी पड़ोसी देशों को दे रही है ये कोई लोन के रूप में नहीं है, बल्कि भारत सरकार इन सभी देशों को अपनी देश की डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत पैसा डोनेट कर देती है। इससे भारत सरकार का ये मकसद है कि जो चाइना इन सभी पड़ोसी देशों या फिर छोटे छोटे देश इनको थोड़ा बहुत पैसा दे करके इसे अपनी तरफ कर लेता है, उसको देखते हुए ही भारत सरकार चाइना को काउंटर करने के लिए ही अपने पड़ोसी देशों को पैसा देती है। लेकिन इस डेवलपमेंट असिस्टेंट में मालदीव के लिए काफी बुरी न्यूज है, क्योंकि इस साल भारत सरकार ने मालदीव को पैसा देने का फैसला तो किया है लेकिन काफी कम। जहां पर पिछले साल भारत सरकार ने मालदीव को अकेले 770 करोड़ रुपया दे दिया था, जिसकी वजह से ये देश चाइना के डेट ट्रैप में ना फंसे। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद मुइज़ ने अपनी नीतियां बनाई है भारत के खिलाफ, उसको देखते हुए भारत सरकार ने सीधे तौर पर 22% की कटौती कर दी है डेवलपमेंट असिस्टेंट में। इससे आप समझ सकते हैं कि 170 करोड़ रुपया कम दिया जाएगा इस साल मालदीव को। हालांकि मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि भारत सरकार ने ना कि सिर्फ मालदीव का पैसा कम किया है बल्कि सभी देशों का ही पैसा कम कर दिया है, क्योंकि जहां पर पिछले साल भारत सरकार ने 648 करोड़ रुपया अलाउंस किया था डेवलपमेंट असिस्टेंट के नाम पर अपने सभी पड़ोसी देश को पैसा देने के लिए, तो वहीं पर इस साल भारत सरकार ने 4883 करोड़ ही अलाउंस किया है। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी पड़ोसी देश भारत के साथ हैं उन्हें 5 से 10% की दर से ही कटौती की गई है, लेकिन मालदीव के अंदर सीधे 22% की कटौती की गई है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि भारत सरकार ने अपने सभी पड़ोसी देशों को कितना कितना पैसा दिया है, तो इसमें भूटान सबसे पहले नंबर पर आता है, जहां पर भारत सरकार ने सीधे 2000 करोड़ भूटान के अकाउंट में डाल दिया है। तो वहीं पर यदि हम नेपाल की बात करें, इसे 200 करोड़, बांग्लादेश इसे 120 करोड़ और म्यांमार इस देश को 150 करोड़ रुपया दिया है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि बांग्लादेश जिसकी आबादी 15 करोड़ से भी ज्यादा की है, इसे मात्र भारत सरकार ने 120 करोड़ दिया है, और जो मालदीव जिसकी आबादी मात्र 5 लाख के करीब है, इसे भारत सरकार 600 करोड़ दे देती है। ऐसा क्यों? दोस्तों, आप समझिए, बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था खुद से ही संभाल सकता है। चाइना बांग्लादेश को जल्दी काउंटर नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत जो एड प्रोवाइड करता है ये अपने सभी पड़ोसी देशों के लिए करता है। यदि भारत सरकार बांग्लादेश को छोड़ देती है तो बांग्लादेश के अंदर भारत के लिए थोड़ा नेगेटिविटी आ सकता है, इसीलिए भारत सरकार बांग्लादेश को भी एड देती है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। दोस्तों, मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी बताया है ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट से बताया है। आप चाहे तो इसकी वेबसाइट की लिंक मैं अपने यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में भी दे सकता हूँ। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।